friends, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So this is the fourth lecture of hydrocarbon, and in this lecture I am going to discuss the method of preparation of alkane from carbonyl compound. So carbonyl compound से alkane कैसे बनाते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं. So आप लोग हेडिंग डालो from carbonyl compound, from carbonyl compounds. अब कार्बोनिल कंपाउंड्स में देखो दो डिफरेंट रिएक्शन है हम लोग पढ़ने वाले और दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट रिएक्शन इज वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन. वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज इट इज अ नेमिंग रिएक्शन और नेमिंग रिएक्शंस पे क्वेश्चंस ज्यादा बनने के चांस होते हैं. वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन. तो वुल्फ-किर्शनर में आपको क्या करना है, एक कार्बोनिल कंपाउंड है उसका रिडक्शन करके आपको अल्केन बनाना है. सिंपल सा रिएक्शन है. इधर आपने क्या ले लिया, कार्बोनिल कंपाउंड लिया, उसका रिडक्शन करोगे. रिडक्शन करने के लिए अभी आपको इसकी रिएजेंट पता होना चाहिए. एक आप लोगे हाइड्रोजीन, फर्स्ट स्टेप में क्या लोगे, हाइड्रोजीन एंड KOH एंड सॉल्वेंट विल बी इथिलीन ग्लाइकॉल. सॉल्वेंट क्या होगा, इथिलीन ग्लाइकॉल. तब आपको इधर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिल गया, अल्केन मिल गया. आपने इधर एसीटोन लिया था, ये एसीटोन है ना, अगर इधर CH3 इधर CH3, दिस इज एसीटोन, और ये क्या बन गया आपको, प्रोपेन बन गया. मतलब कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्केन में. तो रिडक्शन हुआ क्यों, पहले इधर ऑक्सीजन था अभी ऑक्सीजन नहीं है, पहले इधर कार्बन हाइड्रोजन नहीं था लेकिन अभी इधर दो हाइड्रोजन है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिडक्शन. तो ये रिडक्शन रिएक्शन है. जहां भी आपको कार्बोनिल कंपाउंड दिखाई दे तो उसका आप क्या कर लोगे, अल्केन बना लोगे. फॉर एग्जांपल एसिटल्डिहाइड, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है. एसिटल्डिहाइड का भी रिडक्शन करो यूजिंग ये रिएजेंट्स अपना हाइड्रोजीन और KOH के साथ, यानी वुल्फ-किर्शनर करोगे तब आपको क्या मिलेगा. देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इससे आपको अल्केन मिलेगा. ये आपको पता है इसमें दो कार्बन है तो अल्केन में भी दो कार्बन होंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा. इसमें तीन कार्बन है तो अल्केन भी तीन कार्बन वाला मिलेगा. मतलब नंबर ऑफ कार्बन जितना रिएक्टेंट में था उतना ही प्रोडक्ट में भी होगा. आर यू गेटिंग दिस. अगर इधर मैं प्रोपेनल लेता तो उधर प्रोपेन बनता, ब्यूटेनल लूंगा तो ब्यूटेन बनेगा. इज दिस क्लियर. चलो अब इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं. तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे. इसको फास्ट नोट करो. मैकेनिज्म में देखो क्या होगा. सबसे पहला कार्बोनिल कंपाउंड लोगे. मैंने ले लिया कार्बोनिल कंपाउंड में एसिटल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड ले लिया. उसका रिएक्शन हाइड्रोजीन के साथ किया, हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन किया हमने. तो इधर कंडेंसेशन रिएक्शन होगा एंड रिमूवल ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस. रिमूवल ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस, H2O, रिमूवल ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस. तो इधर क्या होगा, माइनस वाटर, क्या होगा, माइनस वाटर एंड प्रोडक्ट विल बी CH3C. इधर बचा H, इधर डबल बॉन्ड बचा है. इस डबल बॉन्ड के साथ ये H2 और ये तो गए. अब इधर कौन आके कनेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन एंड NH2. ये हाइड्रोजोन बना. क्या बना, हाइड्रोजोन. तो हाइड्रोजन से क्या बन गया, हाइड्रोजोन बन गया. ये फर्स्ट स्टेप हुआ. सेकंड स्टेप में कौन आएगा पिक्चर में, बेस आएगा. आपका हाइड्रोजन का काम हो गया ना, अब किसका काम है, बेस का, KOH का काम है. अब ध्यान से देखना, CH3C डबल बॉन्ड NH2. NH2 को मैं ऐसा लिख रहा हूं, चलेगा ना, NH2 का ऐसा लिख रहे हैं. अब बेस क्या करेगा, बेस को क्या पसंद है, H+ पसंद है. अब ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन को देखो, ये इससे जुड़ा हुआ है एंड ये नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. मतलब डबल बॉन्डेड है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. तो ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना. ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है. किससे खींच रहा है, ये वाले नाइट्रोजन से. बिकॉज ऑफ दैट ये नाइट्रोजन, देखो ये नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बनाया है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो वो क्या करेगा, ये वाले नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. तो ये वाले नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी. जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ थोड़ा थोड़ा खींचेगा.
तो जैसे ही बेस आएगा ना तो वो इजीली H+ दे देगा, मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो हाईली एसिडिक है, इजीली H+ दे रहा है ना, जो H+ देता है उसको एसिडिक बोलते हो। तो OH- क्या करेगा, ये H+ के ऊपर जाएगा और इधर से अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देके जाएगा, मतलब इधर अगेन क्या हुआ, लॉस ऑफ वाटर हुआ, H2O लॉस ऑफ वाटर, इधर क्या बचा CH3CH डबल बॉन्ड N NH-, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्लियर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है, CH3C डबल बॉन्ड का क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, इधर कौन है, हाइड्रोजन। जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं, इसके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन आ गया लोन पेयर के फॉर्म में, मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज, इधर N डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड NH। अब देखो क्या है, अब आपको पता है इधर कौन है, इधर है वाटर, से वाटर लिया था ना आपने, सॉरी ये वाटर निकला कि नहीं, जब वाटर जो निकला है वो क्या प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा H+। ये जो वाटर निकले हैं वो लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, H+। वाटर डिसोसिएट होगा H+ और OH- के फॉर्म में, वाटर क्या होगा, डिसोसिएट होगा H+ और OH- के फॉर्म में। तो ये कार्बन क्या करेगा, इस H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, इधर देखो क्या बन जाएगा, CH3CHN। अब देखो क्या हो गया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इधर भी इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया कि नहीं, ये कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, फिर एक ये वाला हाइड्रोजन है और इधर CH3 है, इधर N डबल बॉन्ड NH। बेसिक मीडियम में लिया था, OH- आयन होगा ना, KOH क्या करता है, OH- आयन देता है, वो OH- क्या करेगा, अगेन इस H+ के ऊपर अटैक करेगा, बिकॉज अगेन इट इज sp2, मतलब डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इजीली H+ को दे देगा। तो ये बेस ने क्या किया, इसके ऊपर अटैक किया, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दिए। अब देखना इंटरेस्टिंग स्टेप है ये वाला, CH3CH और इधर H सिंगल बॉन्ड, एक सेकंड रुक जाओ, N डबल बॉन्ड N और इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। जब ये H इसको अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब क्या होगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करने के बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा करने पे नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, नाइट्रोजन गैस क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ऐसा करने पे नाइट्रोजन गैस रिमूव हो रहा है, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगी, समझ रहे हो। दैट्स व्हाई इधर से क्या होगा, N2, ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, N ट्रिपल बॉन्ड N निकल जाएगा, मतलब नाइट्रोजन गैस निकल गया, -N2 बचा क्या इधर आपके पास, CH3CHH और नेगेटिव वाटर। आपने देखो इधर से एक बार वाटर निकला था, एक बार इधर से, मतलब दो वाटर निकले थे, एक वाटर के H+ को इधर यूटिलाइज किया, दूसरे वाटर के H+ को इधर यूटिलाइज करोगे, और आप देखो CH3CH2- है, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, CH3CH2- है, ये माइनस ने जब H+ को इलेक्ट्रॉन देगा तो CH3CH3, यानी ये क्या बन जाएगा, इथेन। सो आपने देखा मैकेनिज्म में कि कैसे एक कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो इसको भी नोट करो। अब हम लोग वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन रिएक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो गाइज लेट्स सॉल्व दिस सम एग्जांपल ऑफ वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन रिएक्शन। आप लोग खुद सॉल्व करोगे अभी रिएक्शंस, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, आप लोग का आंसर आएगा तो बहुत अच्छी बात है। EG का मतलब क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल। फाइंड आउट दी प्रोडक्ट, फाइंड आउट दी प्रोडक्ट। सेम रिएजेंट इसमें भी है, इसमें भी क्या पता करना है आपको, प्रोडक्ट पता करना है। देखो ये रिएक्शन करो, और अभी ये रिएक्शन करने के बाद वी विल स्टार्ट क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड के दो रिएक्शन है जिससे आप अल्केन बना सकते हो। तो पहला है अपना वुल्फ किश्नर, सेकंड क्या करेंगे, क्लेमेंसन करेंगे। ये दोनों के बाद एक, दोनों के बीच में वुल्फ किश्नर एंड क्लेमेंसन को कंपेयर करोगे तो उधर आपको एक चीज पता चलेगा, तो उस चीज के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तो वो काफी इंपॉर्टेंट चीज होगा। अब ये क्या हो गया अपना कार्बोनिल कंपाउंड, ये भी हो गया एक,
सो दीज आर द कार्बोनिल कंपाउंड, सब कीटोन ही, सब अपना कीटोन ही है। अल्डिहाइड भी आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, सारे के सारे क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। क्लियर हो गया। अब आपको कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करोगे, आपको पता है अल्केन बनेगा। क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट इस डबल बॉन्ड O को हटा देना है। डबल बॉन्ड O को हटा दिए, इधर क्या था, पेंटेन 3 था, क्या बन गया, पेंटेन बन गया ना। इधर से डबल बॉन्ड O को हटा दो। जब जब आपको कीटोन और अल्डिहाइड दिखाई देगा, डबल बॉन्ड O और ये रिएजेंट दिखाई देगा, मतलब वुल्फ किश्नर, तो डबल बॉन्ड O को हटा दो, डबल बॉन्ड O को हटा दो, दैट्स इट। तो ये क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन बन गया। साइक्लोब्यूटेनोन से क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन बन गया। इसका नाम देखते हैं, क्या करोगे, डबल बॉन्ड O को हटा दोगे। अब देखो आपने एक्चुअली किया क्या, आपने किया क्या, डबल बॉन्ड O को हटा के इधर 2 हाइड्रोजन ऐड किया है, बट दिस इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, स्केलेटल फॉर्मूला, इसमें हम लोग हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 साइक्लोहेक्सेन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। दिस इज स्पाइरो कंपाउंड, लेकिन ये तो क्या है, कीटोन है ना, तो कीटोन को हटा दो, कार्बोनिल कंपाउंड को हटा दो, दैट्स इट। अब इसका नाम क्या, ये स्पाइरो कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा, स्पाइरो 2.4 हेप्टेन, स्पाइरो 2.4 हेप्टेन। आर यू गेटिंग दिस? किया क्या मैंने, जस्ट कार्बोनिल कंपाउंड को हटाया। आपको वापस मैं बता देता हूं हम लोग एक्चुअली करते क्या है। जैसे कि ये मैंने एसीटोन लिया, उसका वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन जब आप करोगे, तब हम कर क्या रहे हैं, 2 हाइड्रोजन को लेके इधर से वाटर निकाल रहे हैं और 2 हाइड्रोजन इधर ऐड कर रहे हैं, यानी CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बन जा रहा है। लेकिन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में आपको क्या कर रहा है, सिंपल कर रहा है, जस्ट इसको हटा दो। जहां जहां कार्बोनिल कंपाउंड दिखाई दे वहां से डबल बॉन्ड O को हटा दो, कार्बोनिल ग्रुप को हटा दो, दैट्स इट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे सॉल्व करना है वुल्फ किश्नर रिडक्शन के रिएक्शन? तो कोई डिफिकल्ट बात नहीं था, इजी क्वेश्चंस थे, तो उसको प्रॉपर्ली नोट करो। इन नेक्स्ट स्लाइड आई विल स्टार्ट क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। So guys, in last slide I have discussed about the Wolff-Kishner reduction reaction. Let's start the Clemmensen reduction reaction. Clemmensen reduction reaction. Clemmensen reduction reaction. ये भी सेम है, इसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड से आपको क्या मिलने वाला है, अल्केन मिलने वाला है, लेकिन इसमें जो रिएजेंट है वो अलग है। ये मैंने ले लिया कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें हम मेटल लेते हैं, मेटल का रिएक्शन हम लोग कराते हैं और एसिडिक मीडियम में करेंगे, तब आपको इधर क्या मिल जाएगा, अल्केन मिल जाएगा। प्रोपेनोन से क्या मिल गया, प्रोपेन मिल गया। देखो ना, डबल बॉन्ड O को हटा के 2H आ गया, मतलब ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन ऐड किया, तो इसको ही तो रिडक्शन बोलते हैं ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको आप क्या बोलते हो, रिडक्शन। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपको जनरली मतलब 90% अगर हम लोग बोल सकते हैं, जब जब मेटल दिखाई देगा ना, तो ज्यादातर रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, ये हमको पता है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उनका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो ये एक्सेप्ट करता है, ये एक्सेप्ट करेगा तो इसका रिडक्शन होगा और रिड्यूस होके क्या बनाएगा, अल्केन बनाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये चीज याद रखना मेटल के केस में। तो दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड और उधर आपको क्या मिल गया, प्रोपेन मिल गया। ये कार्बोनिल कंपाउंड है और इधर क्या मिल गया आपको, अल्केन। चलो, ये क्या है, जनरल इक्वेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं, मैकेनिज्म कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये जो जिंक है, जिंक क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Zn+2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये फर्स्ट स्टेप में हुआ, सबसे पहले जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, लेट्स से एसीटोन ले लेता हूं मैं, ये एसीटोन है। आपको पता है कार्बन, इधर कार्बन है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, ये आपको पता है ये बात।
अब इधर जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक में से फ्री हुए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेंगे, इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो ध्यान से देखना, पहले ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने क्या किया, पहले अपने पाई बॉन्ड को खींचा। जब ऑक्सीजन अपने पाई बॉन्ड को खींचेगा तो ऑक्सीजन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या बचा CH3। देखो इसने क्या किया, ऑक्सीजन ने क्या किया, ये वाले पाई बॉन्ड को खींचा जिसमें कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन था, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसने अपनी तरफ खींचा, तो कार्बन के पास क्या आया, पॉजिटिव आया। अब आप खुद सोचो, जब आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। +1 था, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो +1 -1 कैंसल। लेकिन आप उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव और ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आपने HCl लिया है कि नहीं, HCl क्या प्रोवाइड करेंगे, HCl प्रोवाइड करेगा H+। HCl क्या प्रोवाइड करेगा, H+। ये क्या करेगा, इसको H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी क्या करेगा, H+ को इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखो क्या होगा, CH3C, ये क्या बन गया, OH बन गया, O और H के बीच में बॉन्ड बन गया, और ये क्या बन गया, CH। इधर भी देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ये क्या बचेगा, CH3, अल्कोहल बन गया। अब एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में H+ की कमी थोड़ी ना होगी, तो इधर भी H+ है। तो आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, H+ को इलेक्ट्रॉन देगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, तो CH3 CH, CH3 CH, और इधर बचा CH3। इधर देखो ऑक्सीजन ने क्या किया, ये हाइड्रोजन के साथ तो पहले से बॉन्डिंग था। दूसरा उसने क्या किया, ये लोन पेयर किसको दिया, H+ को दिया, तो इधर भी बॉन्डिंग बना। जब उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके दिए, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जब इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा तो इसको पसंद नहीं है, क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इधर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका है और एक कार्बन का, ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और अपने पॉजिटिव को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा, एंड इट विल रिमूव इन द फॉर्म ऑफ वाटर, H2O, वाटर के फॉर्म में निकल गया। ये माइनस का मतलब क्या होता है, निकल गया। तो जब ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके गया, आप सोचो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब वापस पिक्चर में कौन आएगा, जिंक आएगा। ये सेकंड स्टेप हो गया ना, थर्ड स्टेप पे आते चलो। थर्ड स्टेप में क्या होगा, वापस जिंक आएगा, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। वो क्या, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे जो कार्बोकैटायन बना है उसके साथ। तो 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो इसका पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, मतलब देखो पहले पॉजिटिव था, 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो न्यूट्रल हो गया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। वापस क्या बन गया, कार्बन आयन बन गया। अब क्या है, एसिडिक मीडियम में H+ की कमी थोड़ी ना है, H+ है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एंड यू विल गेट CH3 CH2 CH3, यानी आपको क्या मिल गया, प्रोपेन मिल गया। फ्रॉम प्रोपेनोन यानी फ्रॉम एसीटोन से आपने क्या बनाया, यू हैव प्रिपेयर्ड अल्केन। सो इस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बनता है, अल्केन, यूजिंग क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, यूजिंग क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। And again it is also very important reaction because it is a naming reaction, मतलब नाम वाले रिएक्शन। तो जितने भी नेमिंग रिएक्शंस होते हैं उनका चांसेस ज्यादा होता है, तो ये रिएक्शन पे फोकस करो। अब देखो ये हमको हाइड्रोकार्बन्स में तो है, ये रिएक्शंस कार्बोनिल कंपाउंड जब स्टार्ट करूंगा 12th स्टैंडर्ड का, तब उसमें भी आपको ये रिएक्शंस मिलेंगे, दोनों रिएक्शन। क्लियर हो गया, तो इसको आप नोट करो। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज करने जाएंगे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन वुल्फ-किश्नर एंड क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो लास्ट तक जरूर देखो, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो गाइज लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि अभी हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द क्लेमेंसन एंड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। सो उसके पहले हम लोग क्लेमेंसन के कुछ एग्जांपल देखते हैं, देन वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन क्लेमेंसन एंड वुल्फ-किश्नर। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सेम इसको भी सॉल्व करने का कोई अलग तरीका नहीं है, ये भी सेम तरीके से सॉल्व होगा। क्लेमेंसन का रिएजेंट अलग है, जिंक अमालगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। समझ रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक अमालगम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है।
चलो क्या होगा, डबल बॉन्ड O को हटा दो, रिडक्शन करो ना, डबल बॉन्ड O को हटा दो। ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है। ये कौन सा कंपाउंड है, बाईसाइक्लो। देखो बाईसाइक्लो और स्पाइरो का नॉमेनक्लेचर पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो उधर से देख लो। देखो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, बाईसाइक्लो 4.4.0, टोटल कार्बन इज 10, तो डेकेन। अब इसका नाम देखो, डबल बॉन्ड O को हटा दो, आप इधर क्या बना दो, अल्केन बना दो, साइक्लोब्यूटेन। डबल बॉन्ड O को हटा दो, नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। इसमें भी डबल बॉन्ड O को हटा दो ना। देखो अब अल्डिहाइड के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ अल्डिहाइड देखो कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इधर कार्बन नहीं है, कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन वाला ही अल्केन बनेगा, ब्यूटेनल से ब्यूटेन मिलेगा, दैट्स इट। इधर ये कार्बन नहीं है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, क्लियर हो रहा है, तो ब्यूटेन बनाना। इसमें भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको जस्ट डबल बॉन्ड O को हटा के क्या बनाना है, अल्केन बनाना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 1,3 डाइमिथाइल 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे करना है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, जस्ट कार्बोनिल कंपाउंड को हटा देना है। कार्बोनिल ग्रुप है ये, इस कंपाउंड नहीं, कार्बोनिल ग्रुप को हटा देना है, जो डबल बॉन्ड O है उसको हटा देना है। अल्डिहाइड के केस में ध्यान रखना कि कुछ कुछ बच्चे इसको भी कार्बन समझ पाते हैं, नहीं इधर तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है। देख गिन लेने का कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो आप क्या लिखोगे, ब्यूटेन लिखोगे। ये दोनों जो रिएक्शन पढ़ा, वुल्फ किश्नर पढ़ा और क्लीमेंसन पढ़ा, ये दोनों रिएक्शन वैलिड है सिर्फ और सिर्फ कीटोन और अल्डिहाइड के लिए, और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कीटोन और अल्डिहाइड के लिए। क्लियर हो गया ये बात, तो इसको आप लोग नोट करो। अब हम लोग डिफरेंस को डिस्कस करेंगे, रफ कर दूं। सो गाइस लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन क्लीमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। सो डिफरेंस बिटवीन क्लीमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझते हैं डिफरेंस को। अब देखो इधर हाइड्रोजिन KOH है, इधर वुल्फ किश्नर होगा, इधर जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, तो इधर कौन सा रिएक्शन होगा, इधर होगा क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्या करना है, दोनों में ही कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, यस। तो कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके क्या बनाओगे, अल्केन बनाओगे, तो ये ऐसा हो जाएगा ना, डबल बॉन्ड O को हटा दो, इधर OH विल रिमेन एज इट इज। अब ये केस में देखो, ये इंपॉर्टेंट बात था, इस पे ध्यान देना जरूरी है, इधर हो जाएगा Cl, इधर हो गया Cl, देखो प्रोडक्ट अलग आ गया, दोनों में C डबल बॉन्ड O, यानी जो कार्बोनिल ग्रुप था वो रिड्यूस हो गया अल्केन में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, बट व्हाट अबाउट दिस OH और ये Cl, क्यों वुल्फ किश्नर में ये OH रिड्यूस नहीं हुआ, ये OH पे कुछ असर क्यों नहीं हुआ, OH क्यों एज इट इज है, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो द सॉल्वेंट जो मीडियम है वो कैसा है, बेसिक है ना। आपने क्या लिया है बच्चे लोग, KOH लिया है, मतलब सोल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो जब OH माइनस उधर है तो क्या है, वो इसके साथ रिएक्ट करेंगे क्या, नहीं, आसपास OH 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 है तो इसके साथ रिएक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन प्रेजेंस ऑफ वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, इस OH को कुछ नहीं होता, इस OH को कुछ नहीं होता वुल्फ किश्नर में, बिकॉज वो बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में इस OH का कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज आसपास क्या है, सिर्फ OH OH ही है। लेकिन क्लीमेंसन में इस OH का बहुत कुछ होगा, बिकॉज क्लीमेंसन में क्या है, एसिडिक मीडियम, क्लीमेंसन में क्या है, एसिडिक मीडियम। अब ये प्रोडक्ट बना कैसे, ये तो आप समझिए ना, OH को कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज मीडियम ही क्या है, बेसिक है, बहुत सारे OH पहले से ही है, तो इसके साथ रिएक्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि OH माइनस OH के साथ थोड़ी ना रिएक्ट करेगा। अब इधर ऐसा क्लोरीन क्यों आ गया वो समझते हैं। देखो आपको पता है ये तो कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस होकर अल्केन बनेगा, इधर क्या था, OH था, इतना पता है ना, कार्बोनिल कंपाउंड से अल्केन बन जाएगा, ये हो गया।
अब जब देखो आपने एसिडिक मीडियम लिया है, एसिडिक मीडियम मतलब H+ का प्रेजेंस होगा, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इधर क्या बनेगा OH H और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, और ये एसिटिस है। जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा तो ये क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और भाग जाएगा, तो इधर क्या बचा, इधर बचा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि वाटर तो निकल गया अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके, इधर क्या बचा पॉजिटिव चार्ज। तो HCl में से Cl- तो बचा है ना सॉल्यूशन में, H+ का यूज किया, Cl- बचा है, तो Cl- को क्या मिल गया, नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद है, इसके पास चला जाएगा एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। समझा क्या कैसे हुआ, तो ये एसिडिक मीडियम था इसलिए OH पे असर हुआ, लेकिन बेसिक मीडियम में OH पे असर होने वाला नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि कार्बन ये अपना OH है, जो वुल्फ किश्नर में OH पे कुछ असर होने वाला नहीं है, इट वोंट रिएक्ट, बट इन केस ऑफ क्लेमेंसन इट विल रिएक्ट, ये रिएक्ट करेगा बिकॉज मीडियम इज बेसिक। Is this clear to all of you? So this is the basic difference between Wolff-Kishner and Clemmensen reduction reaction, जो कि आपको पता होना चाहिए। So guys, इसको आप लोग नोट करो पहले आप। So guys, आज के वीडियो में हम लोग ने अल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनाना सीखा, अल्केन बनाना सीखा। दोनों रिएक्शन वुल्फ-किश्नर हो या क्लेमेंसन हो, दोनों को डिस्कस किया विद मैकेनिज्म, उनके बीच का डिफरेंस और कुछ एग्जांपल के साथ डिस्कस किया। तो जितना भी पढ़ाया होप आपको समझ में आया होगा, तो उस चीज को रिवाइज करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।